हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने समझा था इक्विटी और इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट एंड क्लास। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद एथनिसिटी, रेशियल, डिसेबिलिटी और रीजन। तो यहाँ पे जो हमारे पास एथनिसिटी, रेशियल और रीजन है, इसमें और चाहे रिलीजन है, इसमें हम बात करते हैं कि मान लो कि कोई गांव से आया है शहर में पढ़ने के लिए, या फिर इंडिया से कोई अमेरिका में पढ़ने के लिए गया, तो उसमें जब क्या होता है, जब हम एक छोटी सिटी या कंट्री से जाते हैं या एक छोटे सिटी से कोई एक बड़ी सिटी के अंदर जाता है, तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या तो उसके रीजन को लेकर कि ये छोटी सिटी से आया, या फिर उसके रंग रूप को लेकर, या फिर हम उसके जो रिलीजन है, धर्म को लेकर, नेशनलिटी को लेकर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसे कुछ जो सिक्योरिटीज़ हैं या फैसिलिटीज़ हैं उसे प्रोवाइड नहीं की जाती, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उसके बेस पर है, तो दोनों में जो है वो सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको एक में ही समझेंगे। आप में से इन चारों में से कोई भी वर्ड आ जाए आपको सेम ही लिखना है। फिर है हमारे पास डिसेबिलिटी, इसको हम अलग से समझेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है जो इक्वालिटी एक्ट 2010 हुआ था, उस एक्ट के अंदर जो रेस है उसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया था कि जो कलर के हिसाब से और आप जिस नेशनलिटी से बिलोंग करते हो। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो आपकी करंट नेशनलिटी है, मान लो कि आप अमेरिका में जॉब कर रहे हो, तो उसके बेस पे जो आपकी प्रीवियस जो पहले वाली जो आपकी नेशनलिटी है उससे रिलेटेड आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब रेस के अंदर हमारे पास जो एथनिक ग्रुप्स हैं, रेशियल ग्रुप्स हैं, वो सब आ जाते हैं। अब ग्रुप्स का क्या मतलब है, जो बहुत सारे लोग एक ही नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं या एक ही तरह के जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है। जैसे कि अभी हमारे पास रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि इंडियंस जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है बहुत ही गंदा व्यवहार वहाँ पर जो है, बिहेवियर जो है वो किया जाता था वहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा। इस तरह से बहुत सारी हिस्ट्री में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फिर है हमारे पास जो रेशियल इक्वालिटी और इक्विटी की बात की जाती है, तो वो क्या बात की जाती है कि आप सबको समान अधिकार दो, इंस्टेड ऑफ रिगार्डलेस कि उनका स्किन कलर क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है। जो भी स्कूल में अपॉर्चुनिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी इंडिविजुअल को जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है वो सभी को इक्वल प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं पास्ट में, जिसमें फेमस एग्जाम्पल है, आप एक दो एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एंटी ब्लैक रेसिज्म, ये बहुत फेमस है। हमें पता है जब अमेरिकन और अफ्रीकन्स जो है इकट्ठे एक ही मतलब उसमें थे, तो अफ्रीकन्स के साथ उनके कलर को लेकर, स्किन को लेकर बहुत भेदभाव होते थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको नहीं दी जाती थी, और अमेरिकन्स जो है, वाइट जो पीपल थे, उनको आगे रखा जाता था कि ये मतलब जो ब्लैक पीपल है उनको मतलब हाई सीट नहीं मिलती थी, उनको लो सीट्स ही मिलती थी, लो वर्क्स ही मिलते थे। लेकिन जो बड़े हैं, जो वाइट पीपल हैं, उनको जो है बड़ी सीट मिलती थी, मीन्स कि वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको मिलती थी। तो ये जो है एक जैसे हमने नेल्सन मंडेला का नाम भी सुना हुआ है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही उनका प्रोटेस्ट किया था, और बाद में जो है उनको विक्ट्री भी मिली थी इस चीज़ के लिए। अब भी हमारी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ से आए हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारी इंडिया के अंदर भी जो लेके गांव से आते हैं उनके साथ जो सिटी वाले हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव की नज़र से उनको देखते हैं। तो वो सब चीज़ों को हटाने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की लीडर्स हैं, स्पेशली जो प्रेसिडेंट जो बिडेन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारे राइट्स जो हैं वो दिए हैं, बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, ताकि जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटाया जा सके। बहुत सारी डजन ऑफ कंपनीज उन्होंने कम से कम मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं इस रेशियल इक्वालिटी को दूर करने के लिए बनाए हैं। ठीक है, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लगाए हैं ताकि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो डिफरेंट टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है जब हम रेस और रिलीजन की बात करते हैं या फिर किसी रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि मान लो कि डायरेक्ट ही आप उसको मुंह पे कह रहे हो किसी पर्सन को कि आप अलग सिटी के हो, आपका रंग ऐसा है, इसलिए आप ये सब नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट ही कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रीट करते हैं वर्ड्स वे से। किसी भी कोई भी सिचुएशन है, एक सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन एक पर्सन को बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन एक को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जा रही उस सिचुएशन को लेकर। फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि आप उसको डायरेक्टली मुँह पे कुछ नहीं कहते, लेकिन आप एक पॉलिसी बनाकर उसके सामने रख देते हो कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी कंपनी जो है, उसके अंदर हमारे लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं उसको कुछ बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ हैं, उसको वो नहीं दे रहे हो। हमारे पास हरासमेंट के वे से भी किया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन जो है, जैसे कि किसी को ह्यूमिलेट करके, अपमानित करके, उसकी स्पेशली नेशनलिटी और रेस को लेकर।
फिर है हमारे पास विक्टिमाइजेशन की, अगर कोई इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता है तो उसी के मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसी के ऊपर ही जो है केस बना रही है, ठीक है। उसने आवाज़ उठाई और वो एक विक्टिम है, ठीक है, उसको दबाने के लिए जिसके प्रति आवाज़ उठाई है वो भी कर सकता है, मतलब उसी के लिए केस, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो इस काइंड की सिचुएशन भी वहाँ पे इस तरह से भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर है हमारे पास कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स टेकन किए हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप टेकन किया है कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसके आधार पर जो है स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़न है वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रोक लगाने के लिए बहुत सारी जो लॉज है और गाइडलाइंस जो है 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे। फिर इसके अलावा 15 दिसंबर 2016 के अंदर भी हमारे पास 3 जज, स्पेशली जो है 3 जजेस जो है बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए नॉर्थन ईस्ट जो क्राइम जो है उसको दूर करने के लिए। फिर हमारे पास जो शशि थरूर जी हैं, उन्होंने एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी बिल पास किया 2016 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, चाहे वो उसकी एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड है, चाहे उसके साथ कलर या स्किन को रिलेटेड कोई, तो किसी भी तरह का जो है भेदभाव जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर है हमारे पास नेशनल ह्यूमन जो राइट कमीशन है NHRC जो है, इन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं, ये 1993 में आई थी, बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है रेसिज्म को रिमूव करने के लिए और अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे इनके पास एक्सपर्टाइज टूल्स भी हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करे हैं इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो है हमारे पास वहाँ पे किस तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि जो है रेसिज्म को रिमूव किया जाए, तो सबसे पहले है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1975 ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। फिर ये जो है नेक्स्ट एक्ट जो बनाया गया वो रेस रिलेशंस एक्ट जो है 1965 के अंदर यूके के अंदर। फिर एंटी रेसम एक्ट जो है वो 1981 के अंदर बेल्जियम के अंदर बनाया गया था। अब है हमारे पास कि इसको एंड करने के लिए गवर्नमेंट या हम लोग क्या स्टेप टेकन कर सकते हैं जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो सबसे पहले जो प्रमोट करना टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, जो समाज के अंदर भिन्नताएं हैं, डिफरेंट नेशनलिटी है, डिफरेंट लेके हमारे पास लोगों के पास ट्रेडिशन है, उनको सम्मान देना और उसको एक्सेप्ट करना। तो ये बचपन से ही अर्ली एज में ही जो है सिखाया जाना चाहिए कि डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है समाज के अंदर, वो एक कलरफुल है और हमारे लिए अच्छी है। इस तरह का बच्चों के अंदर बचपन से ही जो है एक बीज बो देना, सीड डाल देना, ताकि जो आगे जाके वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन औरों के साथ नहीं करें। फिर जो भी हमारे पास लॉज बने हुए हैं अभी रेसिज्म के ऊपर या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, उन लोग को चेंज किया जाए, क्योंकि वो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनको मजबूत किया जाए, दोबारा से बनाया जाए। फिर है हमारे पास राइज दी अवेयरनेस अमंग द पीपल थ्रू दी एजुकेशन के थ्रू जो है अवेयरनेस लाई जाए, एक्नॉलेज किया जाए रेसिज्म इन द ऑल इट्स फॉर्म। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर के वे से देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन इसके एक मतलब रूप नहीं है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे और भी रूप हैं जिसको शायद हम देख नहीं पाते। तो इसलिए सारे फॉर्म्स, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, उसको जो है इग्नोर नहीं किया जाए, सभी को जो है वो देखा जाए। नाउ वी हैव इक्विटी और इक्वालिटी इन रिलेशन विद द डिसेबिलिटी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कोई भी जो पर्सन है जो डिफरेंटली एबल्ड है उसकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को लेकर उसका मजाक उड़ाना या उसे अपमानित करना या उसे जॉब से निकाल देना क्योंकि वो डिसेबल है उस काम को करने के लिए, या फिर उसे अपमानित किया जाता है, हरासमेंट की जाती है, तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे डिसेबिलिटी के लिए। फिर हमारी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी और फ्रीडम और जस्टिस की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि उनको अलग नहीं समझा जाए, उनको सोसाइटी में हमें साथ लेकर चलना है। और फिर इसके लिए स्पेशली आर्टिकल भी नूद है, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई गई हैं। 41 आर्टिकल में रिटर्न है हमारे पास कि जो स्टेट है वो डिक्लेयर करेगा किस चीज़ को इफेक्टिव प्रोविजन, ठीक है, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस चाहिए उनको, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक है या ओल्ड एज है या फिर कोई डिसेबिलिटी है, ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए स्पेशल जो है स्टेट जो है डिक्लेयर करेगा प्रोविजंस। फिर है हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी क्या किया है, एक शिफ्ट लेकर आए कि जो डिसेबिलिटी है उसके लिए आप एक मेडिकल मॉडल नहीं बनाओ, उसके लिए आप एक क्या बनाओ, सोशल मॉडल बनाओ, ठीक है, इंक्लूजन हो सोसाइटी के अंदर, कि उनके लिए अलग से स्कूल नहीं खोला जाए, उसी स्कूल के अंदर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें नॉर्मल बच्चे जाते हैं। तो इस तरह के सोसाइटी में उनको इज्जत मिले, उनको वो सोसाइटी में रहन सहन उनका अलग, उनको नहीं सेग्रीगेट नहीं किया जाए, और ना ही उनकी सिर्फ क्या कहते हैं हमें बीमारी के ऊपर ध्यान देना है, नहीं, उनको इन्वॉल्व करने पे ध्यान देना है, इसलिए सोशल मॉडल बनाया जाए।
फिर है हमारे पास कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इक्विटी और इक्वालिटी को फॉर डिसेबल जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इन दी बजट एंड दी प्लानिंग। ठीक है, कोई भी बजट और प्लानिंग जो बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर है हमारे पास रिकग्नाइजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है, जो भी साइन लैंग्वेज है मतलब इंडिया की भाषा में या फिर कोई भी और कंट्री में है तो फिर उनकी जो साइन लैंग्वेज है उसको समझाया जा सके, अच्छे से रिकग्नाइज किया जाए, मान्यता प्रदान की जाए और बच्चों तक प्रोवाइड किया जाए जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। फिर है एक यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसमें इंक्लूसिवनेस की बात की गई है जिसके अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इकट्ठे पढ़े बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे हैं और दूसरे बच्चे हैं। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग हो, सेग्रीगेट मतलब डिज़ाइन नहीं बनाना उनके लिए फॉर लर्निंग। फिर है हमारे पास ट्रैक करना सोशल डिसेबिलिटी को। हमें पहले से अर्ली एज के अंदर ही देख लेना है कि किसी को डिसेबिलिटी तो उसकी बड़े नहीं। ठीक है, उसके लिए जो है इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन करते रहना है और भी जांच करते रहना है। फिर है हमारे पास अडॉप्टिंग दी ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी, जिसमें हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं और बहुत सारी जो उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो भी सहयोग देती हैं एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।